हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको बताते हैं जैसे प्रश्न नजदीक आ रहे हैं। प्रश्न नजदीक में आपके कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है कक्षा 12 में फिजिक्स के अंदर कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चे इसको याद करते याद नहीं हो पाता। बहुत वक्त पड़ जाता है कि लैंग्वेज कैसे याद करें, पूरा याद करने होते हैं। बहुत शॉर्टकट तरीके इसको याद करने की, और ये आपको 4 नंबर में आराम से मिलेगा। इसका एक अक्षीय नंबर होता है और एक निरक्षीय स्थिति पर होता है। अक्षीय बोलते हैं जो हमारे एक्स और वाई दोनों अक्ष पर से जा रहा होगा अक्षीय स्थिति, और जो अक्ष पर से ना जाकर हमारे उससे बाहर निकल जाएगा वो कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। यह वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन आता है हमारे पास। ठीक, डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए याद ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हमें एक सबसे पहले डायग्राम याद करना है। एक हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ये वैद्युत द्विध्रुव लिया हमने। अब वैद्युत द्विध्रुव मान लिया हमने ये ए और बी, जिनके बीच में केंद्र हो गया O, और इस ए बी द्विध्रुव की दूरी है 2d, जिसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया D एंड B, और बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A पर आवेश +q और बिंदु B पर -q आवेश। बस ये डायरेक्शन याद रखना है, थोड़ा सा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, केवल इस डायग्राम को याद रखना है। अब याद करने के बाद आपने देखा हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो उसके थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है 6-7 लाइन की, उसे भी याद करना करेगा। उसको इसी में लिखना कैसे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वो मिल जाएगा आपको यहाँ से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी 2d है, इसका मध्य बिंदु O है, बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बिंदु A पर +q आवेश और बिंदु B पर -q आवेश है। बस इतनी लाइन्स आपको लिखनी है, और यही सारी लाइनें तरह तरह की क्वेश्चन बैंक के हैं या बुक्स हैं, उनमें लिखी हुई मिलेगी आपको अलग अलग से। हो सकता है उसमें डी की जगह आपको एल भी होगा, तो आप दूरी को भी सपोज कर सकते हैं क्योंकि हमने मानी गई। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम E से। रिप्रेजेंट होती है E, तो E निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे +q आवेश A से P की विद्युत तीव्रता। तो यहां से विद्युत तीव्रता लिख देगी E1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon, यह होता है बेटा R स्क्वायर, मतलब कि AP स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ A से P तक की बात कर रहे हैं AP, लेकिन यहाँ से A से O तक की दूरी D है और O से P तक की दूरी R है, तो A से P तक की दूरी कितनी होगी, ये R हो जाएगी, और D इसमें और ऐड करने से दूरी बन जाएगी हमारे पास ये R plus D, अर्थात 1/4 pi epsilon naught Q upon R plus D होल स्क्वायर, ये दूरी बन जाएगी E1 की। सेम अब करेंगे -q आवेश B से P तक की विद्युत तीव्रता। अगर हमें ये विद्युत तीव्रता फाइंड करनी है तो अब निकालेंगे E2, और E2 निकालने क्या करेंगे, सेम ही काम करना है हमें 1/4 pi epsilon naught Q upon BP स्क्वायर। तो इस बार हम B से P तक की बात कर रहे हैं, बिंदु B से P तक की दूरी, तो B से P तक की निकालेंगे तो पूरी दूरी है R और स्मॉल दूरी है D, तो R में से अगर D निकाल देंगे तो ये दूरी हमारी निकल के आ जाएगी R minus D, ये दूरी R minus D हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे E2 की, E2 बराबर 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus D होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 और इसे 2 मान लीजिए। यहाँ तो बात समझिए एक बार, हमें केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon AP स्क्वायर। पहले हमने AP लिया तो प्लस में लेंगे, BP लेंगे तो माइनस में लेंगे, तो समीकरण निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या याद रखना है हमें, नेक्स्ट स्टेप आता है परिणामी तीव्रता।
परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यह फॉर्मूला लगाएंगे हम E1 माइनस E2। E1 का मान कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस D होल स्क्वायर, R प्लस D होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू कितनी है जी? E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस D होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। अब लेकिन दोनों में सेम क्या है? एक तो ऊपर सेम आ रहा है Q और नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो नंबर कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लेंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा इसमें 1/r प्लस d होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस d होल स्क्वायर। अब ये नंबर सेम चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन निकाल क्या आएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा r प्लस d होल स्क्वायर एंड r माइनस d होल स्क्वायर। ये एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आसान है, कैसे? प्लस से प्लस कैंसिल बचा माइनस का नंबर r माइनस d होल स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल बचेगा प्लस नंबर तो r प्लस d होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फॉर्मूला बोलेंगे, फॉर्मूला है a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सेम है यहां पर फॉर्मूला बनेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। प्लस का फॉर्मूला पुट कर देंगे और ये नीचे भी फॉर्मूला बनना बेटा 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। इसका फॉर्मूला बनाएंगे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट दोनों का क्या था होल स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2rd माइनस r स्क्वायर माइनस प्लस माइनस d स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2rd अपॉन r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होल स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा हमारे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rd बचेगा 4rd अपॉन r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होल स्क्वायर। ये बचेगा हमारा नंबर। अब इसको आगे समझने के लिए देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। we know that वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2qd। कौन होता है? P बराबर 2qd। हमारे पास यहाँ पर माइनस हुआ है, इसको हम देंगे माइनस q आवश्यक आ रहा है तो माइनस q आवश्यक अगर लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बचेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4 था इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 into 2 qdr। देखिए 4 हो गया 2 into 2 q सेम आ जाएगा d और r वो हमारे पास नंबर आ जाएगा और अपॉन में सेम नंबर r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस q आवेश होने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पे देखो 2qd की जगह पर आ जाएगा p। 2qd क्या होता है? 2qd इसके प्लेस पर आ जाएगा ये नंबर p या इसके प्लेस p रख देंगे 2qd की जगह p हो जाएगा 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां हमारा होगा d। यहां ध्यान देंगे दोबारा डायग्राम में तो देखिए r हमारा ज्यादा लॉन्ग है और d है छोटा, इसलिए हम यहां पर d इज वेरी वेरी लेस देन टू r कि d जो है वो r के कंपेयर बहुत ही छोटा नंबर है तो इसलिए हम इसको करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर का होल स्क्वायर। d यहां से कैंसिल है बट ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, थर्ड स्टेप ये याद करना आपको। रिमेनिंग 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r पावर ऑफ 4। 1 r से 4 कैंसिल, रिमेनिंग 3। क्या बचेगा? E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये आगे बेटा आपका अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का पूरा डेरिवेशन है। बहुत सिंपल सा, पहले आपको केवल डायग्राम में रखना है, एक वैल्यू याद रखिएगा, इसका परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता अगर आपको माइनस क्यू ऑफिस नहीं लिखना तो आप इसको अपोजिट कर सकते हैं, E2 माइनस E1 कर देंगे तो माइनस नहीं आएगा। थर्ड स्टेप में टू द आउटपुट T बराबर 2qd और नेक्स्ट स्टेप करना है D इज लेस देन टू R। तो हम स्टेप करके और सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। बहुत ही सिंपल है बेटा, और आना एग्जाम में जरूर होता है। अक्षीय आएगा या नर्शीय आएगा। अक्षीय आपको बता दिया है, नर्शीय आपको जल्द बता दिया है। थैंक यू बेटा।